आप कभी बचपन में ट्रैम्पोलिन पे जंप किए हैं? जब आप ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस जो है वो स्ट्रेच हो जाता है और एक कर्व जैसा बन जाता है। जब आप जंप करते समय जब आप पूरा पैर पे ट्रैम्पोलिन पे रखते हैं तो क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो ट्रैम्पोलिन जो है उस तरह का कॉनकेव शेप ले लेता है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है। तो इसी तरह से कि लिक्विड और गैस के बीच जो सरफेस टेंशन लगता है तो उस कारण से क्या होता है कि एक कर्व सरफेस जनरेट हो जाता है लिक्विड फेज में। और जब भी ऐसा होता है कि लिक्विड में कर्व सरफेस जनरेट होता है तो जिस तरह से ट्रैम्पोलिन पे जब आप जंप करते हैं तो कॉनकेव पार्ट जो होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उसी तरह से जब लिक्विड का कर्व सरफेस बनता है तो उस समय जो है वो कॉनकेव पार्ट में प्रेशर ज़्यादा लगता है और कॉन्वेक्स पार्ट में प्रेशर कम लगता है। तो अगर हम लिक्विड वाटर और एयर की बात करें, जैसे कि लिक्विड ड्रॉपलेट में होता है एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉपलेट, तो उसमें भी क्या है, सरफेस टेंशन के कारण वो ड्रॉपलेट स्फेरिकल बन गया है और बाहर जो है वो एयर है। तो अंदर का जो सरफेस होगा स्फेरिकल का वो कॉनकेव होगा और बाहर का होगा वो कॉन्वेक्स होगा। तो इस केस में भी क्या होगा कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम होता है। तो इसको समझाने के लिए एक इक्वेशन है, एक थ्योरी है जिसको कहते हैं यंग लैप्लेस इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम यंग लैप्लेस इक्वेशन के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि सोप बबल में और लिक्विड ड्रॉपलेट में या फिर वाटर जेट में उसके अंदर प्रेशर कैसे निकालते हैं उस यंग लैप्लेस इक्वेशन को यूज करके। तो समझाने के लिए मैंने एक शेप ले लिया है, इस तरह से आप यहां देख सकते हैं ये वाला, जिसमें दो कर्वेचर हैं, एक ये कर्वेचर है और दूसरा जो है ये कर्वेचर है। जैसे मान लो कि आप तरबूज का आपने देखा होगा कि तरबूज से जब आप एक शेप निकाल लेते हैं तो उसमें भी दो कर्व सरफेस बनता है इस तरह से। तो वही दो सरफेस यहाँ पे बना है और मान लो कि एक कर्वेचर का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है और ये एक इस तरह से कॉनकेव टाइप का बन गया है, एक कर्व सरफेस बन गया है। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर प्रेशर कम होगा। तो PO जो है वो आउटसाइड प्रेशर है जो एयर के तरफ, और जो लिक्विड के तरफ जो है वो प्रेशर है अंदर, PI है। तो यंग लैप्लेस इक्वेशन ये कहता है कि जो प्रेशर का डिफरेंस होगा दैट इज PI माइनस PO, वो जो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस इक्वेशन को कहते हैं यंग लैप्लेस इक्वेशन। तो इस केस में क्या था कि एक लिक्विड था और उसके बाहर गैस था, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक लिक्विड का कर्वेचर बन जाए और बाहर भी एयर हो और अंदर भी एयर हो, जैसे कि सोप बबल में होता है। सोप बबल में क्या होता है कि बाहर एयर होता है और अंदर भी एयर होता है। लिक्विड ड्रॉपलेट में क्या होता है कि अंदर पूरा लिक्विड होता है और बाहर जो होता है वो एयर होता है। तो अगर ऐसा हो कि अंदर भी एयर हो और बाहर भी एयर हो, मतलब अंदर का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है और बाहर का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है, तो दोनों में सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, दोनों सरफेस में लगेगा। तो इस कारण से ऐसे केस में कि व्हेन टू लिक्विड सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विथ गैस और एयर, तो डेल्टा P जो होता है वो होता है 2 सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। अब इसका यूज करते हैं हम स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉपलेट में। लिक्विड ड्रॉपलेट का मतलब जब बारिश के टाइम पे जब बूंद गिरती है तो वो स्फेरिकल बन जाती है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट को आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉल है जो लिक्विड का है और उसमें जो अंदर प्रेशर है वो है PI और बाहर जो प्रेशर है वो है PO जो एयर के तरफ, और अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर यंग लैप्लेस इक्वेशन लगाएं, जो इक्वेशन 1 है ये वाला, अगर ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, डेल्टा P इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस सिग्मा इंटू 1/r2। लेकिन ये स्फेरिकल है ड्रॉपलेट तो R1 और R2 दोनों बराबर होगा, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो इसमें हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई R। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए मान लो कि आपने उस ड्रॉपलेट को काट दिया, इस तरह से आधा कर दिया,
ये देखिए ये बॉल है, इसको हम लिक्विड ड्रॉपलेट मान रहे हैं, इसको मैंने आधे से काट दिया इस तरह से। आप देख रहे हैं, फिगर में भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। और ये यहां पे खाली है, लेकिन अगर ड्रॉपलेट को काटोगे तो यहां पे खाली नहीं रहेगा, यहां पे पूरा वाटर भरा रहेगा। और अंदर प्रेशर जो है वो है PI और बाहर जो प्रेशर है वो है PO। तो इसमें क्या होगा कि दो फोर्स लगेगा। एक तो फोर्स लगेगा इसके पेरिफेरी पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पेरिफेरी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा सरफेस टेंशन फोर्स। और जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो पूरे इसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रेशर फोर्स कितना लगेगा और सरफेस टेंशन फोर्स कितना लगेगा। इस फोटो को बस आप दिमाग में रखिए। तो प्रेशर फोर्स जो है वो पूरे एरिया पे लगेगा। तो ये सर्किल है पूरा, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो जो प्रेशर फोर्स लगेगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा PI माइनस PO इंटू पाई आर स्क्वायर, डेल्टा P इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा वो इसके सरफेस पे लगेगा, पूरा इस पेरिफेरी पे लगेगा। तो इसका पेरिफेरी का जो सर्कमफेरेंस है वो है 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इंटू सिग्मा, तो 2 पाई आर इंटू सिग्मा ये हो गया आपका सरफेस टेंशन फोर्स। और दोनों फोर्स क्या होगा इक्विलिब्रियम में, जब स्फीयर इक्विलिब्रियम में होगा, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉपलेट, तो दोनों बराबर होगा। तो जब दोनों को बराबर कर देंगे आप, तो यहां से भी वही रिजल्ट आएगा, डेल्टा P इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R। अब इसी रिजल्ट को हम एक स्फेरिकल लिक्विड बबल में डाल रहे हैं, लगा रहे हैं। मान लो कि सोप बबल। तो सोप बबल क्या होता है? सोप को जब आप बबल बनाते हैं, सोप से आप जब बबल बनाते हैं तो अंदर भी हवा होता है और बाहर भी हवा होता है। मतलब अंदर का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है और बाहर का सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में दोनों सरफेस पे सरफेस टेंशन लगेगा। और फिर आपका जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था, स्पेशल केस वाला, ये वाला फॉर्मूला वो यूज होगा। तो यहां भी R1 R2 दोनों बराबर है, तो ये मैंने यहां पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो यहां पे हो गया 4 सिग्मा बाय R। तो आप देख रहे हैं कि सोप बबल में जो डेल्टा P होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट का जस्ट डबल होता है, क्योंकि दोनों सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में है। अगर आप इसको इस तरह से समझें तो ये सोप बबल का मान लो कि क्रॉस सेक्शन है। तो यहां पे अंदर जो है वो एयर है, ये वाटर नहीं है सोप बबल में। तो अब जो है, अब इसको अगर लगाना चाहे तो यहां पे सरफेस टेंशन जो लगेगा वो होगा 2 पाई आर इंटू सिग्मा प्लस 2 पाई आर इंटू सिग्मा, क्योंकि सरफेस टेंशन यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा, क्योंकि दो सरफेस है यहां पे लिक्विड का जो गैस के कांटेक्ट में है। तो एक तो ऊपर वाले पे लग जाएगा 2 पाई आर इंटू सिग्मा और एक इस पे लग जाएगा 2 पाई आर इंटू सिग्मा नीचे वाले पे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर इंटू सिग्मा आपका लग जाएगा वो सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स जो यहाँ पे होगा वो होगा आपका 4 पाई आर इंटू सिग्मा, और आपका प्रेशर फोर्स तो वही होगा। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सिग्मा बाय आर। अगर हम लिक्विड जेट की बात करें तो लिक्विड जेट जो होता है उसमें क्या होता है, मान लो कि ये लिक्विड का जेट है, तो इसमें जो R2 हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में R2 होता है और R1 इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब R2 इनफाइनाइट पुट कर दोगे पहले वाले इक्वेशन में और R1 इक्वल टू R पुट कर दोगे तो डेल्टा P इक्वल टू सिग्मा बाय R होगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे जब आपका कर्वेचर बनता है सरफेस टेंशन के कारण, तो उसमें डेल्टा P कितना होता है, मतलब इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर जिसका डिफरेंस को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, उसको हम कैसे समझें, कैसे निकालें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स।